जागती हो हाँ तुम्हारी बताओ अफ्रीका पानी यार होता है लक्ष्मण जरा देखना तो सही आज इस जंगल में क्या हो गया है। जहाँ के जानवर क्यों भय खा रहे हैं और इधर उधर भागकर ऐसी भगदड़ क्यों मचाई हुई है। देखिए देखिए उधर नवमंडल में धूली चल रही, ये धूली उसी सेना की है, सेना जो इधर तक बढ़ रही। 100-200 नहीं बल्कि हजारों ही साथी है साथ भरत जी के। अच्छे नहीं लगते हैं विचार कौशल नाथ भरत जी के। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय चल रहा मंजली मांगी करतूतों से, क्या दुख है राज्य छूटने का, पूछे कोई राजपूतों से। इस पर भी मैं संतुष्ट नहीं, सेना लिए लड़ने आता है। असहाय समझ के हमको वन में घेर पकड़ने के लिए आता है। वह नहीं जानता है कायर कि कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में एक बड़ा हो तो बड़ा आज एक में भी। हे नाथ सदा रोकते रहे मुझे, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, आज टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ तो उसका कर मिटा दूंगा। हे राम तुम्हारी पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। जरा सब्र कर और अपनी तबीयत पर जबर कर। उसको जरा निकट तो आने दो और अपना दिली बाप को बताने दो। भैया अब बहुत सब्र कर लिया, आखिर जाओ लाइट जाओ लाइट जा। मैं देखो मैं बेचारा तो अकेला ही वादा हुआ। पुट इसी पुट दे भैया राम भैया राम भैया राम भैया राम मरा यार भैया राम मरो साबरी जान करो ना भैया राम भैया राम। तुम्हें देख के तो मेरा चित्त बिल्कुल भी प्रसन्न हो गया। कहो चित्त तो प्रसन्न है, क्यों रोते क्यों हो? कोई कारण तो बताओ, कुछ हाल तो बताओ। प्यारे हमारे आंखों के तारे रोते हो क्यों दार दार। प्यारे हमारे आंखों के तारे रोते हो क्यों दार दार। गर्दन उठाओ मुख दो दिखलाओ, सदके हूँ मैं बार बार। गर्दन उठाओ मुख दो दिखलाओ, सदके हूँ मैं बार बार। बिलख बिलख क्यों रो रहे हो तो पाई जान।
किसने पहुंचाया प्यारे हमारे आंखों के तारे रोते हो क्यों गर्दन उठाओ मुख तो दिखलाओ सबके हो इसलिए छोड़ा अवध को पहुंचा कौन गले राजपाट को छोड़कर क्यों आए परदेस हालत जिजारी बिगड़ी क्यों सारी कैसे है उल्टे आसार प्यारे हमारे आंखों के तारे रोते हो क्यों गर्दन उठा पिशु आ पिशु सावरी दा बुबू आला चढ़ाई छोड़ी तो क्या मैं इसी ते जबर चढ़ाई दे भरत मेरी अनुभूति में अगर तुम्हें कोई कष्ट हो तो धिक्कार है मेरी जिंदगी पे मेरे जीने पे लानत है तुम्हें मेरी कसम अधिक हैरान ना बनाओ और जल्दी अपनी प्रथा का रंज मुझे बताओ चले आए भरत को दुनियाधीन से होके दुनियाधीन से होके तुझारू जिंदगी के दिन मैं किसके आश्रय होके मैं किसके आश्रय होके मुझे तेरी कसम भाई मुझे तेरी कसम भाई तेरी सुन के बातें हो गया सीना बसम भाई गया सीना बसम भाई निकल कर से चले आए किसी के ना रुके रोके किसी के ना रुके रोके नहीं मालूम तुझको गया कैसा बहन पाई गया
भरत जी, मैं तुम्हें निश्चय दिलाता हूँ, मुझको तुम्हारी निस्बत ना ही कोई शिकायत है और ना ही माता कैकेयी पर कुछ अफसोस है। हाँ भ्राता जी, ये मेरे ही पूर्व कर्मों का दोष है, इसमें आपका क्या दोष है? देखो, शत्रुघ्न भी आया है। हाँ भ्राता जी, एक शत्रुघ्न नहीं बल्कि माता कौशल्या, सुमित्रा और वो जन्म की शत्रु माता कैकेयी और तमाम अयोध्या आंसू बहा रही है और वह भी इधर ही आ रही है। भरत जी, मुझे खेद है कि तुम्हें सभी कुल को क्लेश देना मंजूर था। हाँ भ्राता जी, ये सब मेरा ही कसूर है, इसमें किसी का क्या दोष है? शत्रुघ्न, तुम इस कुटिया में अपनी बावत के पास आराम करो, मैं माताओं के स्वागत के लिए आगे जाता था। प्रणाम माता। प्रणाम माता। आओ माता। प्रणाम माता जी। गुरुजी प्रणाम। माता जी, आपने इस दूरदराज के सफर की तकलीफ क्यों उठाई? मेरी माता,
आप बोलती क्यों नहीं? कहिए, तबीयत तो अच्छी है? हाँ, अच्छी है बेटा। माता जी, अपने दिल में कदाचित भी कोई ख्याल न करना। ये तो प्रारब्ध का चक्कर जो सामना था, आपका तो यूं ही बहाना था। बेचारी के मुंह में तो जबान तक नहीं, देखो कैसे चुपचाप खड़ी है, जैसे इसके मुंह में बिल्कुल जबान ही नहीं। माता जी, ये आपने क्या कहा? मनोज ने काकड़ी बोल। क्या? ये क्या शोक हुआ? पिताजी का कब परलोक हुआ? माता जी, क्या भरत जी भी उस वक्त नहीं आ सके थे? नहीं बेटा, वे भी बाद में अपनाए गए थे। अफसोस कि अंतिम समय में मैं अपने पिता का संस्कार भी न कर सका। भरत, तुम धन्य हो जिन्होंने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार तो कर लिया। राम, धैर्य करो। हाय अफसोस, गर्दिश हमारे क्यों पीछे पड़ी है और हमको बर्बाद करने पर तुली है। घर से निकालकर एक कोने में बिठा दिया और पिताजी के प्रेम का हाथ भी सर से उठा दिया। ओ साली मौत, तुझे भी कम से कम अभी ही आना था। कम से कम 14 वर्ष के लिए सब्र तो करना था। सब्र करो। बेटा, ये बात तो एक दिन जरूर होनी है। इसका अफसोस करना फिजूल है। जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है। ये सफर हम सबको एक दिन करना है। अब इन विचारों को छोड़ दो और परमेश्वर का ध्यान करो। बेटा भरत, आप अपने मानसिक ध्यान को अपनाए करो। जो आज्ञा गुरुदेव। भैया, मेरी ओर ध्यान दीजिए। जो कुछ प्रार्थना करनी थी मैं वह कर चुका। प्रभु, आप वापस अयोध्या में चलकर प्रजा का कल्याण कीजिए। प्यारे भरत, तुम्हारा प्रेम जो कुछ मेरे लिए है मैं खूब जानता हूँ और तुम्हारे
दिली अभिप्राय को भी बखूबी जानता हूँ, मगर क्या करूं, शास्त्रों की आज्ञा और धर्म की पाबंदियों से मजबूर हूँ। इसलिए 14 वर्षों के लिए तुम्हारी नजरों से दूर हूँ। अगर ऐसा मैं क्या करूं तो केवल मेरी आत्मा को कष्ट होगा, बल्कि पिताजी का पुण्य प्रताप भी नष्ट होगा। बहुत अच्छा, अगर आपका यही धर्म है तो भरत के लिए भी सबसे बड़ा यही शुभ कर्म है कि आपके चरणों में निवास करूं और खुद भी 14 साल वनवास करूं। प्यारे भरत, मुझे तुम्हारी इस राय से बिल्कुल खेद है, क्योंकि तुम्हारा ये ख्याल पिताजी की आज्ञा से बिल्कुल विपरीत है। वनवास का हुक्म सिर्फ राम के लिए है, ना कि तमाम के लिए है। अगर यूं कहूं कि लक्ष्मण क्यों साथ आया है, तो इसके लिए पिताजी ने कोई खास आज्ञा नहीं दी है। अगर अब तुम भी यहाँ पे डेरे डालोगे तो माताओं का ध्यान कौन करेगा, राजपाट को कौन संभालेगा और प्रजा का ध्यान कौन रखेगा। प्यारे भरत, परमेश्वर की कृपा से हमारा खानदान बिल्कुल बेदाग रहा है। भारी से भारी विपत्तियों में भी हमने अपने प्रण को नहीं छोड़ा है। उचित तो यही है कि तुम अयोध्या को लौट जाओ और इस मामूली सी बात को अपने कुल को दाग ना लगाओ। अच्छा भैया, माता कुशल्या जी जो हुक्म दे वही इंसाफ है। हाँ हाँ, मुझे कब इनकार है। माता जी, अब आप ही हमारा इंसाफ कीजिए और इस मामले को बिल्कुल साफ कीजिए। मेरे बच्चों, मेरी खुशी इसी में है कि तुम दोनों अपने अपने धर्म का पालन करो। बस ये फैसला बड़ा माकूल है। माता जी का हुक्म मुझे कबूल है और अब आपका अधिक हट करना बिल्कुल फजूल है। प्यारे भरत, ये आपकी सिर्फ भूल है, बल्कि माता जी का फैसला तो बिल्कुल मेरे ही अनुकूल है, क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही धर्म का पहला असूल है। माता जी, आप साफ शब्दों में कह दीजिए और इस झगड़े को निपटा दीजिए। बेटा, तुम दोनों कौशल्या के नेत्र हो। अच्छा तो यही था, तुम आपस में फैसला कर लेते, किंतु अगर मेरे मुख से ही ये कहलाना चाहते हो तो 14 साल तक भरत अयोध्या में निवास करे और उसी बटना यहाँ वनवास करे। धर्म के मुकाबले में कौशल्या झूठ नहीं बोलेंगे, व्यर्थ अपने जान पर पत्थर न रख लेंगे। भरत जी, अब इस झगड़े को दूर करें और अपनी माता कौशल्या की आज्ञा मंजूर करें। हाय, क्या कहूँ, भरत को हर तरह से मजबूर किया जा रहा है और मुझे आपके चरणों से दूर किया जा रहा है। बहुत अच्छा, आप इतनी कृपा कीजिए
अपनी कड़ाह मुझे दे दीजिए, मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगा और इन्हीं से तख्त अयोध्या को सजाऊंगा। प्रभु, इस बात का ध्यान रहे, अगर 14 बरस से एक दिन भी अधिक लगाएंगे तो भरत को कदापि जीवित ना पाएंगे। प्यारे भरत, तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूं और मैं तुमसे इस बात का इकरार करता हूं कि जैसे ही 14 वर्ष समाप्त हो जाएंगे, मैं एक पल भी देरी ना लगाऊंगा और दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। राम सिया राम जय जय राम। 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 सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण, अब इस स्थान से अयोध्यावासी परिचित हो गए हैं और ऐसे में उनका जहाँ पे आना जाना लगा रहेगा। उचित तो यही है, अभी हमें जहाँ से पलायन कर देना चाहिए। ऋषि मुनि महात्माओं के दर्शन करेंगे और उनके धर्म उपदेशों से लाभ उठाएंगे। जो आ गया भैया जी, चलो।